लास्ट क्या करके गए थे, थोड़ा सा बताना। सिंक्रोनस मोटर हो गई थी ना, उसके भाग हो गए थे। सिंक्रोनस मोटर क्या करती है, किसके समान होती है, अल्टरनेटर के समान या एसी जनरेटर के समान होती है ना। सिंक्रोनस मोटर कौन सी, 3 फेज की मोटर, कैसी मोटर है, 3 फेज। क्या सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, नहीं होती। क्यों नहीं होती, चुंबकीय लॉकिंग के कारण, चुंबकीय लॉकिंग। स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र और रोटर के चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाता है, एक स्लॉट का उभयनिष्ठ हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। चलो जिस रोटर नहीं घूमता है, या क्या याद रखोगे, सिंक्रोनस मोटर की स्लिप कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। इसी कारण स्टार्ट नहीं होता। या एनएस बराबर क्या होता है, एनएसआर एनआर, एनएस बराबर, इसी कारण से स्टार्ट नहीं होता। सिंक्रोनस मोटर की न्यूनतम जो नॉर्मल आरपीएम है वो कितनी है, 1800। कितना आरपीएम पे काम करती है, 1800 आरपीएम। यूज कहाँ करते हैं इसका, सिंक्रोनस मोटर का, पावर फैक्टर सुधारने। कहाँ करते हैं, पावर फैक्टर सुधारने में यूज किया जाता है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। चले आगे, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद 4 मुख्य भाग थे, स्टेटर, रोटर, एक्साइटर, प्राइम मूवर। चारों खत्म हो गए। अब एक्साइटर के रूप में किसका यूज होता है, एक्साइटर के रूप में किसका यूज होता है भाई, सिंक्रोनस मोटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाला साधन। पहली बात तो क्या कहलाता है, एक्साइटर। एक्साइटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, शंट जनित्र का, डीसी शंट जनित्र का। क्षमता होती है 110 वोल्ट या 250 वोल्टेज, 110 से 250 वोल्टेज। चलें, आज आप पढ़ोगे सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है। ऐसा हम लिख दे क्या, समझ जाना। सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने की विधि, को सेल्फ स्टार्ट करने की विधियां। सेल्फ स्टार्ट करने की कितनी विधि होती है, 2 विधियां होती है। कितनी विधियां होती है, 2 विधियां होती है। एक तो होती है साइलेंट पोल, साइलेंट पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर, टाइप इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर। पूरा नाम आप लिख लेना, पूरा नाम क्या है, साइलेंट पोल टाइप इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर। एक विधि ये होती है, दूसरी विधि का नाम होता है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। 3 फेज स्लिप रिंग टाइप, 3 फेज स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर। 2 तरीके से आप इसको क्या करते हो, सेल्फ स्टार्ट कर सकते हो। 2 तरीके से क्या कर सकते हो, सेल्फ स्टार्ट कर सकते हो। लोअर से चिड़ है, क्यों पेन करता है, साइलेंट पोल टाइप इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर। दूसरे कौन है, 3 फेज टाइप इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर। बात करते हैं पहले की, इस विधि को कैसे काम करता है। अब आपको पता, आपके पास क्या होता है, एक स्टेटर होता है कि नहीं होता, स्टेटर होता है कि नहीं होता। साथ ही आपके पास क्या होता है, स्टेटर क्या स्थापित किए जाते हैं, पोल। पोल करते हैं कि नहीं करते, पोल स्थापित किया जाता है। पोलों पर क्या स्थापित की जाती है, बाइंडिंग की जाती है। बाइंडिंग करते नहीं क्या, और कौन सी बाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं, नहीं करते। ये तो हो गया स्टेटर, ये पोल, ये बाइंडिंग। इतना तो पता है, वाइंडिंग एक दूसरे कितने डिग्री के आसपास लगी थी, 120 डिग्री की। होता है कि नहीं होता। बीच में इसमें लगा था स्क्वायरल केज रोटर। कौन सा रोटर लगा था, कर चुके हैं ना, स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल केज रोटर, रोटर 2 प्रकार पड़े थे ना, सिंगल केज और डबल केज। नाम में कंफ्यूज हो रहा है क्या, स्क्वायरल केज रोटर, स्क्वायरल केज रोटर। चलो आगे। अब इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इसके रोटर पर ना एक वाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है, इसके रोटर पर एक वाइंडिंग की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रोटर पर एक वाइंडिंग की जाती है। इनको बोलते हैं, वाइंडिंग का नाम ही लिख देते हैं, डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पिंग वाइंडिंग, डैम्पिंग वाइंडिंग। धीरे धीरे सारी समझ जाओ कैसे क्यों लगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इस विधि में, कौन सी विधि पढ़ रहे हो आप, साइलेंट पोल, साइलेंट पोल। इस विधि में मैं पोल भी आपको आगे पढ़ाऊंगा कैसे कैसे होता है।
इस विधि में रोटर पर शॉर्ट सर्किट तांबे के छल्ले प्रयोग किए जाते हैं। पहली बात ये। अब आपके पास एक तार है, इसको ऐसे करके गोल कर देंगे, तो यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट नहीं होगी क्या? तो कौन से छल्ले प्रयोग किया जाता है? शॉर्ट सर्किट तांबे के छल्ले प्रयोग किया जाता है। चले आगे, अगली खास बात, इन छल्लों को रोटर पर स्थापित किया जाता है। कहाँ स्थापित किया जाता है? रोटर पर स्थापित किया जाता है। कहाँ स्थापित किया जाता है? रोटर पर। चलूं आगे, अगली खास बात, इन शॉर्ट सर्किट तांबे के छल्लों को इन छल्लों को क्या बोलते हैं? डैम्पिंग वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैम्पिंग वाइंडिंग कहते हैं। या तो डैम्पर वाइंडिंग बोल दो या डैम्पिंग वाइंडिंग कहते हैं। भाई एक तार था सीधा, गोल करके इसको डाल के इसको शॉर्ट करके छोड़ दिया। अरे वाली नहीं पहनते क्या, है ना? वही शॉर्ट सर्किट ही होती है, बाद में चिपकेगी, वरना तो नीचे आ जाएगी सारी। चलो आगे। तो सबसे पहले तो इस मोटर को है ना, इन छल्लों को क्या बोलते हैं? डैम्पर या डैम्पिंग वाइंडिंग। अगली खास बात, इस विधि में मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। डैम्पिंग वाइंडिंग या डैम्पर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। और यही सवाल आएगा, सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कौन सा वाइंडिंग का यूज करते हैं? डैम्पिंग वाइंडिंग का। अब ध्यान से समझना, तो मैं चीज समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को कैसे चालू होगा। अब मैं सारी चीज तो लिख नहीं पाऊंगा, क्लियर विधि तो समझना मेरी बात, खुद जाके उतार लेना नोट्स में। जब इस मोटर को आप क्या देते हो? सप्लाई देते हो। देंगे नहीं देंगे सप्लाई? जब इस मोटर को क्या देते हो? आप सप्लाई देते हैं, तब ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र किसमें से निकलेगा? शॉर्ट सर्किट तांबे के छल्लों में से, वाइंडिंग के छल्लों में से निकले। क्या वाइंडिंग अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी कि नहीं बनाएगी? इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? भाई रोटर से पहले इसमें हो जाएगी उत्पन्न, रोटर के किनारों पे लगी है ना, तो इसको सप्लाई देने पर माइकल फैराडे के प्रथम नियम अनुसार क्या होगा? इन शॉर्ट सर्किट तांबे के छल्लों में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए। और ये भी अपना क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये चुंबकीय क्षेत्र सदैव इसी कारण का क्या करेगा? विरोध। जिससे क्या विरोध तो कर नहीं पाएगा, उस कंडीशन से एक दिशा में घूम जाएगा। जैसे रोटर धीरे धीरे घूमना चालू करता है, हालांकि रोटर खुद नहीं घूम रहा है, इसको घुमा कौन रहा है? वाइंडिंग घुमा रही, नहीं घुमा रही क्या? चले, जैसे थैला है, आप थैला आप जैसे घुमा रहे हो, कोई चीज पकड़ रखी है आप लोगों ने, जैसे आप झूला झूलते हैं और करते हैं, किसी चीज को पकड़ लिया, ऐसा हाथ पकड़े को नहीं घूमते से, है ना? वैसे ये रोटर नहीं घुमा, इसको घुमा कौन रहा है? वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग। जैसे ये घूमना चालू करेगी, इसकी साफ लो, मैं अलग से बना देता हूँ। ये अपनी साफ है बाहर की। चले, यहाँ लगा होता है डीसी जनरेटर, क्या लगा होता है? डीसी जनरेटर क्या लगा होता है? डीसी। जैसे ये घूमता है, रोटर में जो साफ लगी वो भी तो घूमेगी। भाई मैंने कहा सर समझा नहीं, कहना क्या चाह रहे? ये रोटर है और इससे क्या जुड़ा हुआ है? डीसी जनरेटर। चले, जब ये शॉर्ट सर्किट तांबे के छल्ले इस रोटर को घुमा देगी, तो इसकी रोटर भी तो घूमेगा आर्मेचर। जब इसका आर्मेचर घूमेगा तो इसको यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इस यांत्रिक ऊर्जा डीसी विद्युत क्या कर देगा? डीसी बदल देगा, डीसी जनरेटर। और इनको ये वापस कहाँ दे देगा? रोटर को दे देगा। वापस कहाँ दे देगा? रोटर को। और रोटर को क्या मिलने लग जाएगी? डीसी मिलने लग जाएगी। आपने कैसे करे? डीसी तो बोला नहीं है, मतलब क्या होगा सर? एक बार इस साइलेंट पोल मोटर में रोटर को तुल्यकालिक गति पर ले जाने वाला साधन क्या है? कौन सा वाइंडिंग है? डैम्पिंग वाइंडिंग। एक बार घुमा देगी, जैसे ही एक बार घूमेगी तो जनरेटर का क्या करेगा? आर्मेचर घूमेगा, जनरेटर क्या करेगा? इस यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में। और इसी विद्युत को कहाँ दे देगा? रोटर को दे देगा। और रोटर अपना इससे चुंबकीय क्षेत्र बना लेगा। नहीं बना लेगा क्या?
अब इतनी कहानी लिखने का टाइम नहीं है, बस इतना आप याद रखो। इसको चालू करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डैम्पर वाइंडिंग का। डैम्पिंग वाइंडिंग का होता क्या सर, 2-4 लाइनें तो लिख ही देते लोग। जब मोटर को सप्लाई दी जाती है, वो सप्लाई दी जाती है, जब मोटर की क्या दी जाती है? सप्लाई दी जाती है। चले गया? आ गया था कोई क्या? कान चल रहा था ना? अच्छा, साइलेंट पोल मोटर को चालू करने के लिए क्या किया जाता है? डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। जब मोटर को सप्लाई दी जाती है, जब मोटर को क्या दी जाती है? सप्लाई। तो वह अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। बनेगी कि नहीं बनेगी? ये चुंबकीय क्षेत्र डैम्पर वाइंडिंग या डैम्पिंग वाइंडिंग में से गुजरता है। और डैम्पर वाइंडिंग या डैम्पिंग वाइंडिंग में भी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित विद्युत वाहक बल या में भी प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और ये नियम किसके नियम अनुसार? माइकल फैराडे के नियम अनुसार। सीधी सी बात है, हो जाती है। और डैम्पिंग वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, जिसके कारण रोटर घूमने लगता है। रोटर क्या करने लगता है? घूमने लगता है। जगह नहीं मेरे पास, उसके बाद सुनो। जैसे रोटर घूमने लगता है तो रोटर की साफ से लगा जनित्र। चलो आगे, रोटर की साफ से कौन जुड़ा रहता है? जनित्र। जैसे रोटर की साफ घूमेंगे तो जनित्र को क्या मिलने लगती है? यांत्रिक ऊर्जा मिले। और इस यांत्रिक ऊर्जा को डीसी जनित्र क्या करता है? डीसी विद्युत ऊर्जा में बदल के वापस इसको दे देता है, रोटर को। और रोटर है जो तुल्यकालिक गति पर घूमने लगता है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो जाएगा ना? इतना उतारो फिर चलते। कर सकते चले। देखो दूसरी विधि कौन सी है? 3 फेज स्लिप रिंग। टाइप इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर। ये मोटर स्टार्टिंग में 3 फेज स्लिप रिंग मोटर की भांति स्टार्ट होती। चलो आगे, स्टार्ट तो कैसे होगी? नॉर्मल तरीके से। कैसे? आपको पता है, ये आपको क्या लगा हुआ था? स्टेटर क्या लगी हुई थी? वाइंडिंग, पोलों पे वाइंडिंग। यहाँ पे बीच में रोटर लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था? अरे याद है कुछ डायग्राम? ये यहाँ पे 3 स्लिप रिंग लगी थी, पीतल की बनी थी। और यहाँ पे क्या लगा था? रियो स्टेट लगा हुआ था। नहीं लगा हुआ था क्या? रियो स्टेट नहीं लगा हुआ था। थोड़ा पानी भी दे दो, पानी दे दो बस। रियो स्टेट लगा हुआ था। यहाँ बीच में लगा देंगे चेंज ओवर स्विच। क्या लगा देंगे? चेंज ओवर स्विच। और ये हैंडल। इस तरफ क्या लगा होता है? एक जनरेटर लगा होता है। क्या लगा होता है? जनरेटर। धन्यवाद। यहाँ लगा होता है जनरेटर, डीसी जनरेटर। स्टार्टिंग में क्या करता है? इसका 2 टर्मिनल निकलेंगे ऐसे। स्टार्टिंग क्या करता है? ये उस पर काम करता है। उस समय डीसी जनरेटर काम नहीं करेगा,
एक कंडीशन में क्या होगा, स्टेटर ये जो आपका चेंज हो रही है ये होगा, इसको जोड़ के इसको यहाँ से कनेक्ट कर देगा सीधा। चलो आगे। तो अगर ये काम ही नहीं करा, थ्री फेज स्लिप रिंग की तरह काम नहीं कर रहा है, जब रोटर क्या करने लग जाएगा, इसका घूमने लग जाएगा, जैसे रोटर अपनी तुल्यकालिक गति प्राप्त कर लेगा तो क्या करेंगे, इसको पकड़ के इधर कर देंगे, इस रियोस्टेट बाहर हो गया, इससे क्या इसको यहाँ से क्या मिलने लग जाएगी, डीसी। यहाँ से रोटर घूम चुका है, रोटर जैसे घूमेगा तो इसके हिसाब से कौन छोड़ेगा, डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी। तो इस जो यांत्रिक जो डीसी बनाई गई है, यांत्रिक ऊर्जा को डीसी में बदलेगा, ये इससे वापस इसको दे देगा यहाँ से रोटर को। पहले जिस रोटर को यहाँ से आपने क्या जोड़ा था, रियोस्टेट जोड़ा था स्टार्टिंग के अंदर, बाद में क्या होगा, यहाँ से जोड़ने पर इसको डीसी मिलने नहीं लग जाएगी क्या, और डीसी तो पहुंचवा नहीं सके तक। तो स्टार्टिंग के समय तो किसकी तरह काम करें, थ्री फेज मोटर की, स्लिप रिंग मोटर की तरह चले, लेकिन बाद में क्या किया जाता है, इसको डीसी दे दी जाती है। डायग्राम तो ये समझाएगी ये चीजों, पहले पढ़ रहा क्या कुछ, देखो हुआ क्या, नॉर्मल तरीके से अभी चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्लिप रिंग की तरह चल रही है, जैसे चल रही है, रोटर घूमेगा नहीं, रोटर घूमेगा, रोटर की शाफ्ट किसकी शाफ्ट जुड़ी है, जनरेटर की शाफ्ट, जैसे जनरेटर की शाफ्ट जुड़ी है तो जनरेटर को क्या मिलेगी, यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस यांत्रिक ऊर्जा को ये क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं बदल लगाएगा क्या, इस विद्युत ऊर्जा को ये वापस बाहर लेके चेंज हो तो चेंज करके वापस कहां दे देंगे, रोटर को दे देंगे, तो इसको वापस डीसी मिलने नहीं लगी क्या, तुल्यकालिक गति पे घूमने लग जाएगा वो। चले, तो थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर जो है वो स्टार्टिंग में तो किसकी तरह काम करती है, सामान्य थ्री फेज मोटर की तरह काम करती है। जब मोटर अपनी तुल्यकालिक गति पर आती है तो रियोस्टेट को परिपथ से बाहर कर दिया जाता है, परिपथ से बाहर कर दिया जाता है, परिपथ से क्या कर देंगे, इसको बाहर कर देंगे, जैसे बाहर करेंगे इसको क्या हम दे देंगे, डीसी दे देंगे कैसे। चले, मोटर के रोटर पर एक डीसी जनित्र लगा होता है, डीसी जनित्र लगा होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, डीसी विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, डीसी विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, ये बदल देता है। ये विद्युत ऊर्जा पुनः रोटर को दे दी जाती है, तो मोटर सही तरीके से क्या करती है, तुल्यकालिक गति पर काम करती है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये जो यांत्रिक ऊर्जा डीसी जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा किसके कारण मिली है, जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा कहां से मिली है, इसके रोटर से मिली कि नहीं मिली, तो चालू नहीं कर सकते क्या इसको, एक बार कैसे करके इसके रोटर को घुमाना है और कुछ नहीं है, उतना उतारो फिर चलते हैं। चलो कोई नहीं, देखो चले, सिंक्रोनस मोटर के ना प्राइमर देखना आपको, किस के प्राइमर के रूप में किस का यूज होता है। सबसे पहले जो यूज होता है वो पोनी मोटर का होता है, किसका यूज होता है, पोनी मोटर, याद रखना पूछा गया सवाल है, पोनी मोटर। दूसरा यूज होता है डीसी मोटर का, किसका यूज होता है, डीसी मोटर का। तीसरा जो यूज होता है वो होता है सेल्फ स्टार्ट विधि का, सेल्फ स्टार्टिंग विधि। चलिए बात करते हैं पोनी मोटर की। पोनी मोटर इसमें पोलों की संख्या
पोलों की संख्या सिंक्रोनस मोटर से एक जोड़ा कम होती है, एक जोड़ा कम होती है। भाई प्राइम मूवर किसको बोलते हैं? जो किसी रोटर को सिंक्रोनस गति पर घुमाएगा। अब एक बात बताओ, पोनी मोटर में ना पोलो की संख्या जो एक जोड़ा कम है, चले तो पोलो की संख्या पोनी मोटर में कम हुई है सिंक्रोनस मोटर में? पोनी मोटर में अगर पोलो की संख्या कम है तो गति क्या होगी इसकी? गति ज्यादा होगी तभी रोटर को घुमा पाएगा, वरना घुमाएगा कैसे? चले तो ध्यान रखना, पोनी मोटर में पोलो की संख्या क्या होती है? सिंक्रोनस मोटर से एक जोड़ा कम 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 तब होगी, लेकिन सिंक्रोनस मोटर में ज्यादा होती है। मतलब गति जो होती है वो क्या होती है? पोलो की संख्या क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। चले तो जो गति जो होती है पोनी मोटर की ज्यादा होती है, सिंक्रोनस मोटर की कम। डीसी मोटर के रूप में यूज होता है डीसी कंपाउंड मोटर का। डीसी कंपाउंड मोटर का किसका यूज होता है? डीसी कंपाउंड मोटर का यूज होता है। सेल्फ स्टार्टिंग विधि के अंदर किसका यूज होता है? जिसका रोटर, इसका उपयोग स्क्विरल केज प्रकार का चालू किया था ना, इसमें सामान्य स्क्विरल केज रोटर या 3 फेज स्लिप रिंग मोटर द्वारा किया जाता है। या तो क्या करते हैं, शोर के सामने छल्ले लगा देंगे या 3 फेज स्लिप रिंग की तरह चालू कर देंगे, वो गई सेल्फ स्टार्टिंग विधि। इस मोटर में एक दोष उत्पन्न होता है, वो ध्यान रखो आप। दोष जिसको बोलते हैं फेज स्विंगिंग दोष, या इसको बोलते हैं हर्टिंग दोष। क्या बोलते हैं? हर्टिंग दोष। पूछा गया सवाल है, सिंक्रोनस मोटर में कितना दोष होता है? एक दोष होता है। कितने दोष होते हैं? एक दोष। जो मुख्य दोष उसको बोलते हैं हर्टिंग दोष। कौन सा दोष होता है? हर्टिंग दोष। किसको बोलते हैं? लोड परिवर्तन करने पर मोटर का रोटर कंपन करने लगता है। क्या करने लगता है? कंपन करने लगता है। चलो इस दोष को क्या बोलता है? हर्टिंग दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज स्विंगिंग या हर्टिंग दोष। निवारण क्या करेंगे इसका? निवारण चले, निवारण के लिए प्रयोग होता है डैम्पिंग बाइंडिंग, जो आपने पहले ही कर रखी है। दो काम करती है डैम्पिंग बाइंडिंग। कितने काम करती है? 2 काम करती है। एक तो क्या करती है? हाँ, रोटर को स्टार्ट करती है, और हाँ सेल्फ स्टार्ट करती है, और साथ में क्या होता है? दोष दूर करती है। दूर यानी कि कम करती है। अब कैसे दोष दूर कर देगी बताओ? समझने वाली बात तो ये है, रोटर कंपन कर रहा है। चले रोटर जो कंपन कर रहा है, रोटर के ऊपर क्या लगी हुई? डैम्पिंग बाइंडिंग लगी हुई है। तो जो डैम्पिंग बाइंडिंग जो चुंबकीय क्षेत्र बना है वो और रोटर का चुंबकीय क्षेत्र दोनों विपरीत होंगे कि नहीं होंगे? चले तो उसके रोटर को कम नहीं कर देंगे क्या? विरोध करके तो उसके कंपनों क्या कर देता है? वो कम कर देती है, मिटाती नहीं है। क्या कर देती है? कम कर देती है। चलें क्या आगे? ये आपके सिंक्रोनस मोटर थी जो कि सबसे हो चुकी है। दोबारा लोग प्राइम मोटर थे 3 प्रकार के। पोनी मोटर यूज होती है, इसमें पोलो की संख्या एक जोड़ा कम होती है। डीसी मोटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ये भी सवाल पूछा गया सवाल है, ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है मोस्ट। डीसी कंपाउंड मोटर का सेल्फ स्टार्टिंग का तो आपने दोनों तरीके देख ही लिए। दोष एक ही होता है, हर्टिंग दोष या फेज स्विंगिंग दोष। चले के आगे एक चीज और बताओ, आपका इसकी जो बनावट है वो किसके समान होती है? अल्टरनेटर के समान। किसके समान होती है? अल्टरनेटर के समान। यदि अल्टरनेटर के स्टेटर को क्या दे दी जाए? डीसी दी जाए। क्या दी जाए? डीसी। अल्टरनेटर के देखो ये स्टेटर अपना क्या है? स्टेटर है, इस पर अल्टरनेटर है, बाइंडिंग किए होते हैं ये लोग। ये बाइंडिंग करती है। चले इनको जोड़ के बाहर निकाल दिया जाता है। मैंने प्लस और माइनस दे दी। क्या दे दी? माइनस दे दिया। और उसके रोटर को क्या दी जाए? एसी दी जाए। क्या दी जाए? एसी दी जाए। तो इस प्रकार जो व्यवस्था बनती है वो सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। किसकी तरह काम करती है? सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करती है। यदि किसी अल्टरनेटर के स्टेटर को क्या दी जाए? डीसी दी जाए। और उसके रोटर को क्या दी जाए? एसी दी जाए।
चले तो वो किसकी तरह काम करने लगता है, सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करने लगता है। चले कि आगे कोई दिक्कत समस्या परेशानी उतारो फिर छोटे।